बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ का पहला यूनिट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो उसकी 3 एक्सरसाइजेज जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है जो हम आज लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, वो है लेक्चर नंबर 9। तो इसमें हम 1.4 को डिस्कस करेंगे। 1.4 है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए। इससे पहले हम 1.1 के अंदर हमने मैट्रिक्स पढ़ा कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसके बाद इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिक्स की रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। फिर हमने सेकंड एक्सरसाइज के लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो डिस्कस की। तो यहाँ पे हमारे पास 12 टाइप्स की मैट्रिसेस की, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, तो इस तरह से बाकी भी। उसके बाद हमने 1.3 में किया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, कम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ये चीज़ें। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। Two matrices A and B are comfortable for multiplication giving product AB if the number of column। अब यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B। मतलब अगर हम A B फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास इसके A वाला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और B वाला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज़ अगर इक्वल होंगे तो तब हम उन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकेंगे। एडिशन में हमने पढ़ा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, कि अगर दोनों मैट्रिसेस के आर्डर सेम होंगे तो वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ चेंज है कि अगर हमारे पास हम मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। जो मैट्रिक्स हमने फर्स्ट नंबर पे रखना है उसके नंबर ऑफ कॉलम और जो हमने सेकंड रखना है उसके नंबर ऑफ रोज़ अगर इक्वल होंगे तो तब जो है वो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे उन दोनों को, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकेंगे। सेम आर्डर वाला तो कंडीशन ठीक है ना, वो तो हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं कि जब दोनों के आर्डर सेम होंगे तो इसका मतलब है कि दोनों में नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, तो वो तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। लेकिन अगर वो कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो तो फिर हमने ये देखना है कि पहला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज़ अगर सेम हैं तो मल्टीप्लाई होगा, अगर नहीं है तो फिर हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी, इसमें हम ए बी तो फाइंड कर सकते हैं लेकिन बी ए फाइंड नहीं कर सकते। तो देखते हैं कैसे। अब हमारे पास ए बी है, ए है हमारे पास 1 and 2 और बी है हमारे पास 2 0 3 and 1। आप देखें कि कंफर्टेबल के लिए हमने जो भी पढ़ा अभी, इसके हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और इसमें हमारे पास रोज़ जो हैं वो 2 हैं, तो ये कंफर्टेबल है। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। फिर हम अगर यहाँ पे सेकंड रो हो तो उसके लिए भी यही करते हैं कि सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम के साथ। तो हम हमारे पास यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर सिर्फ फर्स्ट रो ही है, एक ही रो है, तो उसको हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं? इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। अब फिर आएगा यहाँ पे प्लस, और सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय
3 होगा। ये था हमारे पास मल्टीप्लाई हमने किया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब इसी तरह से हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लिखेंगे रो में। जब एक रो को हम जितने भी कॉलम हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये फर्स्ट रो बनाते जाएंगे। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यह हमारे पास पहला एलिमेंट है। अब इसी रो का सेकंड एलिमेंट आएगा तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ और प्लस करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी और ये एक मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो जाएगी और मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास नया। अब ये बात याद रखनी है कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट्स को और दरमियान में हमने प्लस लगाना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड को सेकंड से, और इन के दरमियान हमने प्लस लगाया। फिर हमने फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड से, और उन दोनों के दरमियान प्लस का साइन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का अमल। अब अगर हम इसके अपोजिट जाएं तो हमारे पास क्या होगा बी ए। तो बी ए हम अगर करना चाहेंगे 2 0 3 1 मल्टीप्लाई बाय 1 and 2, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखें इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, पहला जो हमने मैट्रिक्स लेना होता है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें। क्यों नहीं कर सकते? अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का अमल देखा। अब देखें हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर वहाँ पे हमारे पास एक और रो होती तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब इसके साथ ही हम चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ की तरफ। तो कम्यूटेटिव लॉ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो इन जनरल जो है वो होल्ड नहीं करता। अब यहाँ पे आप दे चुके हैं कि ए बी तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन बी ए जो है यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ में तो ऐसा भी कंडीशन हो सकती है कि पॉसिबल ही ना हो, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि वो हमारे पास जो है उनका आंसर सेम ना आए। तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है कि अगर हम ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं, पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर जो है वो इक्वल होगा। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, ए इंटू बी प्लस सी, इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये मैंने एडिशन के लिखे हुए हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम जो है वो सब्ट्रैक्शन के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करेंगे। अब ये हमारे पास प्लस और माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मैट्रिसेस ओवर एडिशन, और माइनस लगा देंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है? पहले तो हम किसी रियल नंबर की आइडेंटिटी को समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने 3 ले लिया एक रियल नंबर, और उसकी मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास क्या होता है? हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर के लिए हमारे पास वहाँ पे 1 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 1 1 हमारे पास होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो 1 0 0 1 ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स की। ठीक है, इसमें को किसी भी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है उसका आंसर हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा सेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल
अब ये मैंने ले लिया, इसके साथ 1 2 ले लेते हैं जो पहले हमने मल्टीप्लाई किया है। 1 2 को, ये मैट्रिक्स है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आइडेंटिटी क्या होती है? जिससे मल्टीप्लाई करने से उसको कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 ही रहेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 10 ही रहेगा। तो 1 जो है हमारे पास वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रियल नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे देखें, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और फिर हम क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब देखें, ये हमारे पास 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, तो ये हमारे पास 1 एंड 2, तो वापस वही मैट्रिक्स आ गया। तो आइडेंटिटी से हम जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब मल्टीप्लिकेटिव वेरिफिकेशन ऑफ हमारे पास ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये भी याद रखना है। अगर हमारे पास प्लस वाला हमने पीछे किया लास्ट क्वेश्चन, उसमें हमारे पास ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है? ए बी, अगर इन दो मैट्रिसेस को अगर हम मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज लें तो दूसरी तरफ हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब देखें, यहाँ पे सिंपल बात नहीं है, यहाँ पे हमारे पास जगह चेंज हो गई है। यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे बी पहले आ गया है और ए बाद में चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका हमारे पास ट्रांसपोज का जो है ये रूल है। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास हमने ये देखना है कि इसमें कौन से जो है मैट्रिसेस वो कंफर्टेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो पहला देखें, अब कंडीशन हम जानते हैं कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज अगर सेम होंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन के काबिल होगा, कंफर्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो पहले सबसे हम क्या करते हैं, हम इसका जो है वो आर्डर लिख लेते हैं, दोनों का आर्डर लिख लेते हैं। तो इसका आर्डर है हमारे पास 2/2, इसका आर्डर है हमारे पास 2/1। अब इसका हमारे पास 2/2, 2/2, यहाँ पे हमारे पास है 2/1 और यहाँ पे हमारे पास 2/2। ये है हमारे पास 3/2 और ये है हमारे पास 2/3। यहाँ पे हमारे पास 2/3 और ये है हमारे पास 3/2। तो ये मैंने आर्डर लिख लिया। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो वैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कॉलम 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं एंड इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो ये कंफर्टेबल है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, यस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, इनके तो आर्डर ही सेम है, तो ये हमारे पास सेम ही होंगे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो ये भी पॉसिबल है कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 1 है और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकें, तो ये कंफर्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं, तो ये भी कंफर्टेबल है, यस। अब यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 हैं, तो ये भी यस। मतलब हमने इस चीज़ को देखना है, इसकी लास्ट वाली और उसकी फर्स्ट वाली। ठीक है, देखें ये इक्वल नहीं है तो ये नॉट पॉसिबल, ये इक्वल है तो ये पॉसिबल, ये इक्वल है तो ये पॉसिबल, ये इक्वल है तो ये पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ थर्ड पार्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो पॉसिबल हैं कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का।
तो देखें हमारे पास इफ़ a इज इक्वल टू 3 0 माइनस 1 2 b इज इक्वल टू 6 5, फाइंड है हमारे पास ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड करें। अब पहले सबसे तो देखते हैं ए बी। ए है हमारे पास, देखें ए के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और बी के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये तो पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल टू 3 0 माइनस 1 एंड 2 और बी हमारे पास आ गया 6 एंड 5 इज इक्वल टू। अब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करते हैं हम वो रो में लिखते हैं, जो हम हासिल कर रहे हैं मैट्रिक्स उसकी रो में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये एक ही कॉलम है, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके आपने फर्स्ट रो में लिख दिया। अब हमारे पास सेकंड रो है, तो सेकंड रो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास आ गया 3 6 18 प्लस 0 माइनस 6 प्लस 10 18 एंड 4। तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखें हमारे पास बी ए हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं फाइंड कर सकते। तो देखें बी है हमारे पास 6 5, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 1 है और इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बी ए इज नॉट पॉसिबल। बी ए जो है हम फाइंड नहीं कर सकते, ये कंफर्टेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। नीचे कुछ मैट्रिसेस गिवन है, उनके हमने प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं 1 2 4 एंड 0। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसके मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है भी या नहीं। तो देखें फर्स्ट के जो कॉलम है वो 2 हैं और सेकंड की जो रोज हैं वो भी 2 हैं, तो ये पॉसिबल है। अब किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो हमने यहाँ से क्या करना होता है, फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम उठाना होता है और उनको क्या करते हैं, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड जो एलिमेंट है उसको सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इनके दरमियान प्लस लगा देते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारे पास 1 2 5 माइनस 4। तो ये भी पॉसिबल है कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 जार 5 प्लस माइनस 2 4 जार 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल थर्ड एंड फोर्थ भी जो है वो सॉल्व करेंगे। -3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 से एंड 6 4 से, 0 0 से। तो लास्ट वाला जो फिफ्थ पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है 1 2 -3 0 6 -1 मल्टीप्लाई 4 5 0 -4।
तो अब सबसे पहले देखें कि ये पॉसिबल है कि इसको मल्टीप्लाई कर सकें या नहीं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये पॉसिबल है। अब करना क्या है, पहले फर्स्ट रो को उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब फर्स्ट रो को हम जितने कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो हम फर्स्ट रो में ही लिखेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। अब हम आ गए सेकेंड रो पे। अब जब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे भी हम सेकेंड रो में आ जाएंगे। तो अब क्या होगा, सेकेंड रो उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो उठाएंगे और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। अब हम जब आ जाएंगे थर्ड रो पे तो यहाँ पे भी हम थर्ड रो में चले जाएंगे। तो थर्ड रो उठाएंगे, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड थर्ड रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -4। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। अब एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये सेम रहती हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू 4 1s are 4 प्लस 0 5 प्लस माइनस 2 4s are 8 -3 4s are 12 प्लस 0 -3 5s are -15 प्लस -0 6 4s are 24 प्लस माइनस कर लें प्लस कर लें तो है तो 0 ही। 6 5s are 30 प्लस माइनस फिर प्लस 4 -3 -12 -15 24 एंड 34, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो सॉल्व करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।